मेरा अपना ये ख्याल है जी कि जो आपने जो यानी पॉइंट बी कहा है कि वो ये महसूस करते हैं कि एक जमाने में उनका इजारा होता था जब वो वोट को इज्जत दो की दुहाई मचाया करते, तो वो इजारा उनका खत्म हो गया जब उन्होंने वोट को इज्जत दो से भाजपा को एक्सटेंशन दो का सफ़र किया। तो उसके बाद अप्रैल 2022 से जो हालात आए हैं उन्होंने वही आप वाली बात कर दी है कि इजारा उनके हाथ से छीन के किसी और के हवाले कर दिया है। तो अब वो ही वांट्स टू गेट बैक इनटू द गेम। अब दूसरी जो आपकी बात है, और सना बीबी पहले कह रही थी कि जी 16 महीने बाद याद आ जाता है, तो उसमें मुझे ख्याल आया है तो अजीब सी मिसाल, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि बुरी शादियों में 7 ईयर रिच होती है, तो शायद इनको 16 महीने में कोई छोटी से मुझे से मोहब्बत याद आ जाती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर थोड़ा सा सीरियसली बात करें तो मेरा अपना ये ख्याल है, मैं दयानंदारी से समझता हूँ जी कि इनको वाक़अतन देखिए, अब वो अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तवील उम्री अख्तियार करे, मतलब कि हमें किसी के बारे में भी अच्छी बात ही सोचनी चाहिए। लेकिन देखिए ही इज ऑलरेडी एट द रॉन्ग साइड ऑफ 70, यानी कि बिल्कुल आ चुके हैं ना मिड में तकरीबन। तो उन्हें ये हो रहा होगा फीलिंग कि सारी जिंदगी में मैं 3 मरतबा जो है मैं निकाला गया हूँ। एक मरतबा मेरी वजह से मार्शल लॉ भी लगा, 2 मरतबा मुझे यानी प्रेसिडेंट ने निकाला, 1 मरतबा नहीं सॉरी वो चीफ जस्टिस साहब ने भी निकाल दिया। तो यार अब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में क्या लेगेसी लेकर जाऊंगा कि मैं बस लंदन में एक भगौड़े की तरह कोट अनकोट जो इनके मुखालिफ कहते हैं बैठा रहता हूँ। तो वो फिर 16 ईयर वाली वो यानी कि 16 मंथ इच आती होगी, ये सोचते हुए दिल में हमारे पंजाबी में कहते हैं हौड़ा सा पड़ता है कि यार ये क्या होगा मेरे साथ, तो दिल उनका कर रहा होगा। लेकिन नुसब आपसे अगेन मैं तो आपसे बहुत सीखती हूँ, आपकी चीज़ें आपसे हम बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिलता है। मुझे ये समझा दीजिए कि 16 मंथ्स के बाद ये मतलब बड़ा मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है कि जिस वक्त आपको लगे कि अच्छा जी ठीक है 16 महीने चीज़ें मेरी फेवर में जा रही थी, तब तक बयानिया नहीं जागा और एकदम से अचानक जो है वो बयानिया तब जाग जाता है जब आपको लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत भी है, अब ये काम भी आएगा, मैं अपने वोटर सपोर्टर को ये भी दिखाऊं कि मैं किसी डील के नतीजे में नहीं गया था और ना ही वापस आ रहा हूँ। तो मतलब बड़ा कन्वीनियंट नहीं है बयानिया अपनाना इस तरह। देखिए आप सीखने वाली बात ही नहीं, बूमर्स जो हैं उनसे सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको सिखाते हैं आप जैसे नई नस्ल के लोग। और आपने खुद ही बता दिया कि उनको अब नए नैरेटिव की जरूरत है कि भाई इलेक्शन में जाना है तो क्या सौदा बेचूंगा, क्या चूरन बेचूंगा। और मैं फिर वो कह रहा हूँ तो फिर ये सौदा और चूरन ही हुआ ना नुसरत साहब। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं सौदा और चूरन के अलावा सख्त करूंगा तो क्या करें। अगर फर्ज करें वो ना सही उनके भाई आ गए, बड़ी मुश्किलों से टीवी पे लौटा हूँ बीबी, तो आप क्यों चाहती हैं मैं मुश्किल में आऊँ? आपको मैं ये नहीं कि बुरा नहीं चाहती। हाँ तो बड़ी मेहरबानी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टेलीविजन पे और मैं चाहती हूँ कि आपको हम देखते रहें। देखिए जितना सौदा और चूरन मैं इसमें 2 ही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उनको जो है उनके भाई जो हैं उनसे कोई ये भी तो पूछे ना कि भैया आप 2 दिन कबल ही तो लंदन से लौटे थे, क्या खुदा न खास्ता सरहाने दिल रखाए थे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था तो आपको इमरजेंसी में वापस जाके दिल वापस डालना पड़ा जिसमें जाहिर है कि उनकी कहीं मुलाकात हुई है, तो वो कहते हैं कि जी मेरी मुलाकात में। अच्छा देखिए स्टेट वे मुलाकात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहते हैं मैं खुजरा नहीं गया। तो यार ठीक है, मतलब कि लाहौर की हदूद से तो बाहर निकले होंगे ना कहीं, और जिनसे मिले हैं वो जेहलम की हदूद से कहीं से निकले थे। अब मैं क्या बात करूं, बहरहाल लेकिन हम उनकी बात मान लेते हैं। चले बस इतनी ही बात काफी है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ बीवी कि अगर कोई इस तरह की हंगामी हालात ना होते तो आप मुझे कोई सेम शख्स बता दें, क्या वो ये बात मान सकता है कि 2 हफ्तों से आप लंदन में बैठे हुए सलाह मशवरे भाई से रोजाना कर रहे थे और आप जब लाहौर वापस आए तो आप चले 1 हफ्ता गुजार लेते तो हम कहते कि यार आप लोगों से मिला के तो फिर अगले दिन दोबारा भाई से मशवरा करने गए हैं। दैट्स इट, वो एक यानी पैगाम देने गए हैं कि बंदे का पुत्र बनना चाहते बनो, वरना वी हैव इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आई मीन इट्स द काम पाकिस्तान पार्टी IPP। सही। अच्छा नुसब, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। मुझे कुछ लगा कि शायद यहाँ फिट बैठता है।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बल्कि इसमें जरा थोड़ा सा ऐड कर लें। देखिए जी, अब ये जो फैमिली है ये अपने आप को रॉयल फैमिली समझती है, और रॉयल फैमिली के साथ इशू ये होता है डॉक्टर साहबा कि उनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है। तो उनका ये ख्याल है कि ये किसी वक्त जो भी कह देंगे वो हो जाएगा। देखिए, ये पाकिस्तान से 4 बरस पहले गए थे, अब पाकिस्तान इन 4 बरसों में बदल गया है। मुझे तो देखिए कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने का कोई शौक नहीं है, खास तौर पर उन लोगों को जो कि पैदाइशी शाह हों या बादशाह हों, लेकिन मैं इंतहाई खुलूस से, अगर मुझे कोई इनका वाकई हमदर्द और खैर खा लंदन की टिकट लेकर मुझे वहां भेजे, तो मैं इनके कदमों में बैठ के इनसे फरियाद करूंगा, चूतिया मन मोतिया उस गली न जा। वरना देखिए, एक बात बत बोलिए कि नहीं, मैं दयानतदारी से आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस वक्त लीगल पोजीशन ये है कि ये ताहयात इंतखाब में हिस्सा लेने के ना आए। जावेद साहब, टिकट मैं भेज देती हूँ, आप जाने वाली करें। लेकिन फिर मुलाकात कौन करवाएगा? मुलाकात के लिए भी कोई सिफारिशी चाहिए ना। आप अच्छी नहीं होगी इस तरह की गुफ्तगू करके। सर आप जाए, किसी की सिफारिश नहीं चाहिए। टेलीविजन पे आप बात, सर मैं ट्वीट कर दूंगी ना सर, मियां नवाज शरीफ आपको ट्वीट करें, आप कहें कि मैं आ रहा हूँ मुलाकात के लिए, कैसे नहीं मिलेंगे आपसे? तो मैं उनको, अच्छा फिर सना दीदी फिर ट्वीट में ये कहिएगा कि नुसरत जावेद बौखला गया है, बावला हुआ कह रहा है कि प्लीज ना आइएगा, वरना कैसी नंबर 805 होंगे। नहीं, वही एक सेंस की बात कर रहा है। होंगे कुछ दिनों को, दोनों बैठ के फिर सोच रहे होंगे कि अंदर। चले नुसरत साहब, ऑन दैट वेरी इंटरेस्टिंग नोट, सोने मनमोने उस गली ना जाइए। अच्छा नुसरत साहब, ये तो बात हो गई कि मौसम की जो बात थी, उस पर तो आप तीनों का एक ही जैसा मौक़िफ़ है। जब से ये निगरान सेटअप आ रहा है, मुझे याद है मेरी आपसे भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू हुई, आपने भी उस वक्त ये कहा कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में आपको होते नज़र आ रहे हैं अगर डिले ना हुए। अब जो ये इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, डेट तो खैर माजरत के साथ नहीं दी, जो एक टेंटेटिव टाइमलाइन दी है, हाउ डू यू सी दैट टाइमलाइन? आपको लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा या फिर? देखिए जी, मैं थोड़ी सी तहसीह कर दूं आपसे, यानी कि गुस्ताखी होगी। मैंने ये कहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक हो सकते हैं, मैं 14 फरवरी का कह रहा था। और रीजन उसकी ये है बीबी के मार्च में हमें सेनेट को इलेक्ट करना है, और अगर सेनेट नहीं होगा तो जैसे सना बीबी कह रही हैं, आपकी पार्लियामान जो है वो बिल्कुल ही हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि आपका अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही इलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जहाँ तक आपका ये जो है ये जनवरी की तारीख वाला, तो मेरी दानिश में जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके जो हमनवा हैं जी, ये भी आजकल आपको पता है माहौल जो कि काफी सियासी हुआ है, तो वो एक जमाने में नारा लगता था ना, जालिमों काजी आ रहा है, तो इन्हें ख्याल आया कि काजी साहब आ रहे हैं चीफ जस्टिस, और कोई अगर पिटिशन लेके चला गया 90 रोजों के बाद की बुनियाद पर, तो यार उसको प्रिवेंट कर दो और कमिट कर दो कि साहब कम वट में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह की चलाती और प्रिवेंटिव मूव देखता हूँ। अल्लाह करे कि ये उसको जो है पूरा कर भी पाए। लेकिन अगर आपने इस मुल्क में कोई ना कोई जमहूरियत का लबादा ओढ़े रखना है, ये यानी कि लोगों को ये झांसा देना है कि हमारे मुल्क में एक आईन होता है और एक पार्लियामान होती है, तो फिर आपको हर सूरत में मार्च से पहले इलेक्शन करवाना होंगे, ताकि सेनेट भी मुंतखब हो सके नई आने वाली कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जरिए। मेरी दानिश में जनवरी की तारीख गालिबन उन्होंने जालिमों काजी आ रहा है कि डर से, इससे ज्यादा कोई इसकी वक़्त नहीं।